मुझे याद है जब मैं छोटा, एक रविवार को मैंने अपने चर्च में एक अतिथि वक्ता को सुना था, जहां मैं नॉरफॉक वर्जीनिया में बड़ा हुआ। वह वक्ता प्रसिद्ध लेखक और ईसाई दार्शनिक फ्रांसिस शेफर थे। वह स्विट्जरलैंड से बोलने आए थे और मुझे आज भी याद है कि उन्होंने निकर और ट्वीड का स्पोर्ट कोट पहना हुआ था, और जब वह बोलने के लिए खड़े हुए तो मैं उनकी कही कोई बात याद नहीं रख पाया। बाद में जीवन में मैंने उनकी कुछ सबसे अधिक बिकने वाली किताबें पढ़ीं। एक बार शेफर ने कहा था, और मुझे आज भी यह बात याद है, मुझे बताओ कि आज दुनिया क्या कह रही है और मैं तुम्हें बता दूंगा कि 7 साल बाद चर्च क्या कहेगा। दुख की बात है कि उनकी बातें सही प्रतीत होती हैं। दरअसल मेरे समुदाय के एक उदारवादी पादरी ने कुछ समय पहले कहा था कि जब संस्कृति बदलती है तो चर्च को भी उसके साथ साथ बदल जाना चाहिए। अगर हम अपनी दुनिया से अलग नहीं हैं तो हम अपनी दुनिया में किस तरह की गवाही दे सकते हैं? और अगर चर्च आज हमारे चारों ओर की संस्कृति की तरह ही भ्रमित और भ्रष्ट है तो हम अपनी दुनिया को किस तरह की आशा दे सकते हैं? अब प्रेरित पौलुस मसीही लोगों को चुनौती देने वाले हैं कि वे अलग हों, अलग तरह से व्यवहार करें और अपने चारों ओर की अंधकारमय दुनिया से अलग तरह से सोचें। और जैसे ही हम फिर से इफिसियों 4 में लौटते हैं, पौलुस यहाँ 17वें पद में लिखते हैं, मैं प्रभु में गवाही देता हूं कि अब से तुम अन्य जातियों की तरह व्यर्थ मन से न चलो। अब पौलुस यहाँ अन्य जातियों शब्द का उपयोग केवल अविश्वासियों के लिए करते हैं, और उनकी पहचान कई पापपूर्ण बातों से होती है जिन्हें पौलुस यहाँ सूचीबद्ध करते हैं। व्यर्थ सोच, हृदय की कठोरता, भोग विलास और लालच। फिर 20वें पद में वे अपने मसीही पाठकों से कहते हैं, परंतु मसीह को तुमने इस रीति से नहीं जाना। खैर, यह कहने का एक और तरीका है, तुम्हें तो बेहतर पता होना चाहिए। मसीही जीवन जीने का यही अर्थ नहीं है। तुम्हें मसीह में एक नया जीवन मिला है। अब इस नए जीवन में 2 मुख्य अभ्यास शामिल हैं। पहला, पौलुस यहाँ 22वें पद में कहते हैं, अपने पुराने स्वभाव को उतार दो जो तुम्हारे पहले के जीवन से संबंधित है। इसे हम अस्वीकार करने का अभ्यास कह सकते हैं। हर दिन तुम्हें अपने पुराने जीवन के तरीके को अस्वीकार करना होगा। दूसरा, हमें केवल अस्वीकार करने का अभ्यास ही नहीं, बल्कि नवीनीकरण का अभ्यास भी विकसित करना है। पौलुस यहाँ 23 और 24वें पद में लिखते हैं कि हमें अपने मन के आत्मा में नए बनना है और नए स्वभाव को पहनना है, जो परमेश्वर के स्वरूप में सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में रचा गया है। तो इसे इस तरह से सोचें, मसीहियों के रूप में हमने अपने पुराने वस्त्र, अपना पुराना जीवन उतार दिया है और हमने नए वस्त्र पहन लिए हैं, मसीह में यह नया जीवन। और हर दिन जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आपको तय करना होता है, प्रियजनों, कि आज के लिए आप कौन सा वस्त्र पहनेंगे। यह विश्वासियों के लिए रोज का अभ्यास है, जब वह पाप के पुराने तरीकों को अस्वीकार करता है और उनकी जगह पवित्रता के नए तरीकों को अपनाता है। तो इसे याद रखें, प्रियजनों, बुरी आदतों को तोड़ना केवल उन्हें छोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि उनकी जगह अच्छी आदतों को अपनाने का है जो यीशु मसीह का सम्मान करती हैं। अब यहाँ पद 25 में पौलुस कहता है कि झूठ बोलना छोड़ दो और उसकी जगह सच बोलना अपनाओ। गुस्से से प्रतिक्रिया देना शायद आपका पुराना तरीका रहा हो, लेकिन पौलुस कहता है कि अपने गुस्से पर एक सीमा लगाओ, और यही वह यहाँ कहना चाहता है। देखिए यहाँ सीमा क्या है, पद 26 और 27 में, अपने गुस्से में सूर्यास्त न होने दो और शैतान को कोई अवसर मत दो। दूसरे शब्दों में, शैतान को अपने गुस्से के बीजों को रात भर सींचने मत दो, ताकि वे अगली सुबह और भी बड़े होकर न उगाएं। अगर चोरी करना आपके पुराने जीवन का हिस्सा रहा है, तो पौलुस यहाँ पद 28 में कहता है कि उसकी जगह मेहनत करो, अपने हाथों से ईमानदारी से काम करो, ताकि आपके पास जरूरतमंदों के साथ बांटने के लिए कुछ हो। तो चोरी करने की पुरानी आदत को बांटने की नई आदत से बदल दिया जाता है।
हो सकता है कि आपके पुराने जीवन में गंदी भाषा बोलने की समस्या रही हो। पौलुस यहाँ पद 29 में लिखता है, तुम्हारे मुंह से कोई भी भ्रष्ट गंदी बात न निकले। वैसे यहाँ भ्रष्ट का मतलब सड़ा गला है। ये तो मेरी माँ जैसी लगती है जब मैं बड़ा हो रहा था। स्टीवन, तुम्हें उस सड़ी गली भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत मत करना। खैर, इस तरह की भाषा दूसरों को गिरा देती है, यह कभी भी उन्हें ऊपर नहीं उठाती। अब पौलुस पद 30 में लिखता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित न करो, जिसके द्वारा तुम छुटकारे के दिन के लिए छापे गए हो। तो हमारे नए जीवन का हिस्सा यह है कि हम आत्मा के वास की उपस्थिति को पहचानते हैं। हम जो कुछ भी कहते हैं वह सुनता है। हम जहां भी जाते हैं वह हमारे साथ चलता है। यूं कहें तो अब हम पवित्र आत्मा को खो नहीं सकते। हम उसके द्वारा अनंत काल के लिए छापे गए हैं। लेकिन जब भी हम फिर से पुराने कपड़े पहन लेते हैं तो निश्चित रूप से हम उसे शोकित कर सकते हैं। अब पौलुस यहां पद 31 में कई पापपूर्ण कार्यों की सूची देता है जिनसे हमें बचना चाहिए। ऐसे कार्य जिनमें कटुता, क्रोध, गुस्सा, शोरगुल यानी शिकायत करना और निंदा शामिल हैं। यह तो पुराने कपड़ों से भरी अलमारी है जिन्हें दोबारा पहनने लायक नहीं है। इसके बजाय यहां पद 32 में लिखा है कि अपने आप को दया, कोमल हृदयता और दूसरों के प्रति मसीह के समान क्षमा से सज्जित करो। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि जबकि हम नए लोग हैं मसीह में, अब जब हम मसीही बन गए हैं, फिर भी हमें उन पुराने प्रलोभनों, पाप की उस पुरानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपने पूर्व जीवन की ओर खिंचाव का सामना करना पड़ेगा। पौलुस वह अभी पूरी तरह से रुका नहीं है। इनकार की कला और नवीनीकरण के कार्य का अभ्यास करना अभी भी उनके मन में है। अब हम 5वें अध्याय पर पहुंचते हैं और वह यहाँ पहले पद में लिखते हैं, परमेश्वर के अनुकरणकर्ता बनो जैसे प्रिय संताने। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अब आपके पिता हैं तो अपने पिता का अनुकरण करो। परिवार की समानता समय के साथ आप में बढ़ती जानी चाहिए और यह मसीह के समान प्रेम से शुरू होती है। पद 2 में लिखा है कि हमें वैसे ही प्रेम करना है जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। अब पौल सच्चे प्रेम की तुलना स्वार्थी प्रेम से करते हैं। वह यहाँ 3 पद में लिखते हैं कि व्यभिचार और सारी अशुद्धता या लोभ तुम्हारे बीच नाम तक न लिया जाए। एक अनुवाद में इसे इस तरह प्रस्तुत किया गया है, इन पापपूर्ण आचरणों की तुम्हारे बीच एक झलक भी नहीं होनी चाहिए। यही बात पौल यहां लिखते हैं, गंदगी, मूर्खतापूर्ण बातें, अश्लील मजाक जो अनुचित हैं उनके लिए भी। ये 4था पद है। दूसरे शब्दों में, अश्लील मजाक या भद्दी बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है। आजकल मैं हैरान होता हूं जब मंच पर भी भद्दे मजाक, अश्लील बातें, यहां तक कि गाली गलौज सुनने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे अब यही नया सम्मान का प्रतीक बन गया है। खैर, यह बिल्कुल भी हंसी की बात नहीं है। अब यहां 5वें पद में हमें बताया गया है कि हमें अनैतिकता को कभी भी हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए। हर वह व्यक्ति जो यौन रूप से अनैतिक या अशुद्ध है या जो लालची है, जो कि मूर्ति पूजक है, उसका मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई हिस्सा नहीं है। तो फिर मैं आपको बताता हूं, हमें ऐसे लोगों के साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें चेतावनी देनी चाहिए। वे परमेश्वर के न्याय के शाश्वत खतरे में हैं। पौलुस यहां 7वें पद में आगे कहता है, उनके सहभागी मत बनो। अब हां, आप अपने रोजमर्रा के जीवन में, स्कूल में, काम पर या पड़ोस में अनैतिक लोगों के संपर्क में आएंगे। बस उनके जीवन शैली में खुद को शामिल न करें। अपने गवाह को इस तरह से कमजोर न करें कि आप उनकी अश्लील बातों पर हंसें या उनके सप्ताहांत की अनैतिक कहानियां सुनने के लिए वहीं रुके रहें। पौलुस यहाँ 8वें पद में लिखता है कि जब हम कभी उन्हीं लोगों की तरह आत्मिक अंधकार में थे, वह कहता है, अब हम प्रभु में ज्योति हैं और हमें ज्योति के बच्चों की तरह चलना चाहिए। वास्तव में प्रियजनों, तुलना करने पर आपके जीवन की पवित्रता उन लोगों के कार्यों को जो अब भी अंधकार में हैं
बुराई के रूप में उजागर करती है। पौलुस यहाँ 12वें पद में हमें बताता है कि हमें यह भी शर्मनाक समझना चाहिए कि खैर उन बातों का उल्लेख भी करें जो वे छुप कर करते हैं। हम अब उस पुराने जीवन के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। देखिए, हमारी इच्छाएं बदल गई हैं, हमारी रुचियां बदल गई हैं, असल में हमारे मनोरंजन के विचार भी पूरी तरह बदल गए हैं, है ना? अब हम इस संसार में ज्योति हैं, जिसका अर्थ है कि हम अब इस संसार जैसे नहीं रहे। तो सवाल यह है, 7 साल बाद क्या हम वैसे ही दिखेंगे, वैसे ही बोलेंगे और वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे आज की दुनिया करती है? या फिर जब हम अपने अंधकारमय संसार में परमेश्वर के सत्य की ज्योति चमकाएंगे, तो क्या हम स्पष्ट रूप से अलग दिखेंगे? ठीक है, आज के लिए यहीं रुकते हैं। जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।